28 दिसंबर 1948 की वो मनहूस सुबह। मियामी एयरपोर्ट का रनवे बिल्कुल साफ था। एटीसी ऑपरेटर अपनी कुर्सी पर तैयार था। तभी रेडियो पर एक आवाज गूंजी, हम मियामी से बस 50 मील दूर हैं। हमें शहर की लाइटें साफ दिखाई दे रही हैं। बस 10 मिनट में लैंड करने वाले हैं। लेकिन वो 10 मिनट कभी नहीं आए। मियामी की जगमगाती रोशनी के ठीक सामने 32 लोगों से भरा एक विशालकाय जहाज हवा में ही भाप बनकर उड़ गया। न कोई धमाका हुआ, न कोई मलबा मिला और न ही किसी की लाश। 75 साल बीत गए, लेकिन दुनिया आज भी पूछ रही है, आखिर वो विमान गया कहाँ? क्या बर्मुडा ट्रायंगल ने उसे निगल लिया या वो किसी दूसरे आयाम में चला गया? चलिए आज उस रहस्य की गहराई में उतरते हैं जहां से आज तक कोई वापस नहीं आया। कहानी शुरू होती है प्यूर्टो रिको के सैन जुआन एयरपोर्ट से। क्रिसमस का माहौल था और लोग खुश थे। विमान संख्या NC 16002 मियामी जाने के लिए रनवे पर खड़ा था। लेकिन उड़ान से ठीक पहले एक ऐसी घटना हुई जिसे आज एक बड़ी चेतावनी माना जाता है। विमान के मुख्य मैकेनिक ने कैप्टन रॉबर्ट लिंक्विस्ट को रोककर कहा था, सर, इस विमान की बैटरी डेड है, इसमें पानी नहीं है, ये उड़ान के दौरान चार्ज नहीं हो पाएगी। लेकिन कैप्टन लिंक्विस्ट एक अनुभवी पायलट थे। उन्होंने सोचा कि उड़ान के दौरान इंजन खुद बैटरी को पावर दे देंगे। उन्होंने यात्रियों की जल्दी को देखते हुए एक बड़ा रिस्क लिया। रात के 10:03 पर उस चांदी जैसे चमकते जहाज ने 32 जिंदगियों के साथ आसमान की ओर रुख किया। उन्हें क्या पता था कि ये उनकी आखिरी उड़ान होने वाली थी। उड़ान के शुरुआती 3 घंटे बिल्कुल सामान्य थे। लेकिन जैसे ही विमान बर्मुडा ट्रायंगल के अदृश्य बॉर्डर के अंदर पहुंचा, सब कुछ बदलने लगा। कैप्टन ने महसूस किया कि उनका रेडियो अजीब व्यवहार कर रहा है। वे सैकड़ों मील दूर सैन जुआन के सिग्नल तो सुन पा रहे थे, लेकिन मियामी जो उनके बिल्कुल करीब था, वहां से कोई संपर्क नहीं हो पा रहा था। रात का सन्नाटा और नीचे गहरा अटलांटिक महासागर। तभी हवाओं ने अपनी दिशा बदली। बिना काम करते रेडियो और बिना सही कंपास के विमान अपनी सही राह से भटक चुका था। मियामी के रडार पर एक छोटी सी बिंदी चमक रही थी, जो धीरे धीरे किनारे की ओर बढ़ रही थी। कंट्रोल टावर को लगा कि सब ठीक है, पर हकीकत कुछ और ही थी। सुबह के 4:13 हुए थे। अचानक रेडियो पर कैप्टन की आवाज फिर से गूंजी, हम मियामी से सिर्फ 50 मील दक्षिण में हैं। सब कुछ सामान्य है। हम शहर की रोशनी देख पा रहे हैं। लैंडिंग की तैयारी कर रहे हैं। ये शब्द सुनकर एटीसी ने राहत की सांस ली और लैंडिंग के निर्देश दिए। रनवे की लाइटें जला दी गईं, एम्बुलेंस और कर्मचारी तैनात हो गए। लेकिन अगले ही पल सन्नाटा छा गया। रडार से वो चमकती बिंदी अचानक गायब हो गई। मियामी कंट्रोल टावर से ऑपरेटर चिल्लाता रहा, NC 16002, क्या आप सुन पा रहे हैं? जवाब दीजिए। पर दूसरी तरफ से सिर्फ रेडियो की खरखराहट आ रही थी। विमान मियामी के इतने करीब था कि उसे समुद्र में गिरते हुए किसी न किसी को तो देखना चाहिए था, पर वहां सिर्फ अंधेरा था। सूरज निकलते ही इतिहास का सबसे बड़ा सर्च ऑपरेशन शुरू हुआ। अमेरिकी कोस्ट गार्ड, नेवी और दर्जनों निजी विमानों ने उस पूरे इलाके को छान मारा। सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि जिस जगह विमान गायब हुआ था, वहां समुद्र की गहराई सिर्फ 20 से 30 फीट थी। पानी इतना साफ था कि आसमान से समुद्र की रेत दिखाई दे रही थी। अगर 30 टन का जहाज वहां गिरता तो उसका मलबा मिलना तय था। लेकिन महीनों की खोज के बाद भी न कोई लाइफ जैकेट मिली, न कोई तेल का धब्बा और न ही विमान का एक छोटा सा टुकड़ा। 32 लोग और एक विशाल जहाज मानो किसी दूसरी दुनिया के दरवाजे में दाखिल हो गए थे। आज इस घटना को 7 दशक से ज्यादा का समय हो चुका है। कुछ वैज्ञानिक कहते हैं कि खराब बैटरी की वजह से कैप्टन रास्ता भटक गए और विमान गहरे समुद्र में जा गिरा। लेकिन सबसे डरावना सवाल आज भी वही है, अगर वो रास्ता भटक गए थे तो कैप्टन ने रेडियो पर यह क्यों कहा कि उन्हें मियामी शहर की रोशनी दिखाई दे रही है? क्या वो रोशनी मियामी की थी या किसी और चीज की? NC 16002 आज भी बर्मुडा ट्रायंगल का सबसे गहरा राज बना हुआ है। क्या वो विमान आज भी उसी 10 मिनट की लैंडिंग को पूरा करने के लिए किसी और आयाम में उड़ रहा है? जवाब शायद हमें कभी न मिले। आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताएं और ऐसी ही और सच्ची कहानियों के लिए हमें सब्सक्राइब करना न भूलें।